नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स लेकर के। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो 15 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसको हम याद करते हैं, इतनी ज़्यादा करंट अफेयर्स को जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद विविध प्रमुख पुरस्कार शामिल होते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे हम याद करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, इनके माध्यम से सीखते हैं। आइए, इसमें हमने कुछ रैंकिंग लिखी है। उसके पहले एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के ऊपर कचरा उत्पादित करने तथा उसका निस्तारण न करने, ठोस कचरे के उत्पादन तथा उसका निस्तारण न करने की वजह से पश्चिम बंगाल के साथ 3500 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने लगाया और महाराष्ट्र को ठोस कचरे के निस्तारण न करने के उपलक्ष्य में 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। क्लियर। अगला कीवर्ड हमारा देखेंगे तो 37वां, भारत की रैंकिंग प्रतिस्पर्धात्मक सूची में सूचकांक में 37वीं रैंक प्राप्त किया है। 135वां वैश्विक शांति सूचकांक में यह जो लिखी गई है, यह विभिन्न रैंकिंग लिखी गई है भारत की कि किसमें कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135वीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132 है। अगला है 87 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। भारत की रैंकिंग आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है। अगली रैंक ये है 69.7, यह जीवन प्रत्याशा है। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा मतलब व्यक्तियों की उम्र औसतन कितने भारतवासी जीवित रहते हैं, तो औसतन जो है वह 69.7 वर्ष तक भारत के लोग जीवित रहते हैं, इतनी उम्र को वह प्राप्त करते हैं। अगला है 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वह है 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। भारत ने 180 देश शामिल थे, भारत की रैंकिंग 180 है। भारत ने इस सूचकांक को खारिज कर दिया। इसको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे निचले पायदान पर आया, जिसे भारत ने इसे खारिज कर दिया। अगला है 150 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता, यहां से एक रैंकिंग आना तय है। स्वतंत्रता पेट एग्जाम में सूचकांक में भारत की रैंकिंग 150 है। तो पहला क्या है 37 प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, 135 वैश्विक शांति सूचकांक, 132 मानव विकास सूचकांक, 87 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 69 भारत की जीवन प्रत्याशा है, 180 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, 150 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग है भारत की। क्लियर हुआ इतना। आगे आप देखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसी दिन पर एक आंदोलन चला, मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी हाल में 2022 में बचाओ जून में आंदोलन चलाया गया और इसे चलाए हैं जग्गी वासुदेव। पर्यावरण दिवस 5 जून की जो थीम है इस बार की वह है ओनली वन अर्थ,
ओनली वन, केवल एक पृथ्वी, इसका थीम है। ठीक, क्लियर हुआ 5 जून। अगला जो है हमारा टॉपिक पॉइंट वह है 75 लिखा हुआ है, आर्द्र भूमि, वेटलैंड एरिया। आर्द्र भूमि 75 ऐसे हैं जो रामसर में शामिल हुए हैं। रामसर, रामसर एक सम्मेलन हुआ था 1971 को। यह स्थान है ईरान में। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आया हुआ प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस। विश्व के जितने भी आर्द्र भूमियां हैं वह इसके तहत शामिल की जाती हैं, जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत के कितने स्थल आर्द्र भूमि में शामिल किए गए हैं? तो कुल 75 स्थल भारत के बन गए हैं कुल। क्लियर हुआ इतना? आगे है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया 1 से 7 सितंबर के मध्य। याद रखेंगे आप इस तारीख। पुरोस एक हेलमेट का नाम है। पुरोस एक हेलमेट है। इस हेलमेट की विशेषता यह है कि यह प्रदूषण रोधी है। प्रदूषण रोधी है। बाइक हेलमेट है, उसका नाम क्या है? पुरोस हेलमेट। भुज, भूकंप संग्रहालय की स्थापना यहां पर हुई है हाल में। भूकंप संग्रहालय की स्थापना हुई है। भुज जो है गुजरात का एक जिला है। अगला है आईआईटी गुवाहाटी। गन्ने के कचरे से, गन्ने का जो रॉ मटेरियल निकलता है, गन्ने के कचरे से चीनी बनाने की विधि का खोज किए हैं आईआईटी गुवाहाटी वाले। ठीक, अगला है हमारा नाइजीरिया। यह सब कीवर्ड्स हैं। यह कीवर्ड्स एग्जाम में यही ऑप्शन में रहेगा और यही सही ऑप्शन रहेंगे। प्रश्न में क्या है, आपको जो तैयार करना है वह कीवर्ड्स को तैयार करना है, ताकि आपको पता भी ना हो फिर भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेस कर लें कि यही चर्चा में था, यह हम पढ़े हुए हैं और यह ही होगा, तो आप उसे वहां पर क्लिक कर सकते हैं और आसानी से वह प्रश्न आपका सही भी हो सकता है। पूरा डेटा नहीं रटना है, आपको एक कीवर्ड रटना है जो उस घटना का हार्ट बिंदु होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे नाइजीरिया हो गया है, तो नाइजीरिया जो है यह भारत द्वारा निर्मित एक टीका, जो ओरल टीका होता है, उसको नाइजीरिया ने अपने यहां मान्यता दे दी है और वह नाइजीरिया देश में प्रयोग हो रहा है। नाइजीरिया अफ्रीका का एक देश है। ओरल टीका रोटावैक, रोटावैक ओरल टीका भारत द्वारा विकसित है। भारत द्वारा विकसित है और यूज में कौन ले रहा है इसे? नाइजीरिया। तो प्रश्न आएगा, हाल ही में भारत द्वारा विकसित किस देश ने अपने यहां रोटावैक टीके को इजाजत दी है प्रयोग के लिए? तो आप नाइजीरिया ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अगला है ड्रोन। एक वरुण है, ये यात्री ड्रोन है। क्या है? यात्री ड्रोन है। हाल ही में भारत द्वारा विकसित किया गया है। इनकोबैक, अगला है इनकोबैक, नाक से वैक्सीनेशन करने की विधि जो है वह भारत ने विकसित की। दुनिया का प्रथम, भारत फर्स्ट पर है जो नाक से कोरोना वैक्सीन को लेने की इनकोवैक नाम से वैक्सीन बनाया है। अगला है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना जो मखाने का लावा होता है, जो बिहार राज्य में पाया जाता है। बिहार में यह लावा जो मसाले में प्रयोग होता है, सूखे मसाले में, तो यह एक मखाना इसका नाम है, मिथिला मखाना। यह लावा जो होता है इसे जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया है।
कोई भी खाद्य सामग्री उत्पाद होता है तो उसे जब वह देश में या राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है तो उसे जीआई टैग मिलता है। तो हाल में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। अगला है भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह रखा जाएगा। भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। क्लियर। अगला है राशन मित्र। यह एक एप्लीकेशन है और राशन कार्ड धारकों के लिए लॉन्च किया गया यह ऐप है। वह एक तरीके के राशन कार्ड लोगों को बना हुआ है उसके मित्र के रूप में यह ऐप है। अगला है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी। यहां से 4,000 करोड़ का उधार लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि वह अपने यहां 12 मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है। तो मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक से 4,000 करोड़ का उधार लिया महाराष्ट्र सरकार ने और 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। अगला है कीवर्ड, जो अगला है वह है पराग्वे। पराग्वे देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। एक प्रतिमा बनाई गई जिसे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका अनावरण किया पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का। अगला है कोलकाता। 22वां अंतरराष्ट्रीय समुद्र योजना शो का आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में किया गया। अगला है मोहाली पंजाब। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया। कहां पर? पंजाब राज्य के मोहाली जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई। यहां पर एक कैंसर अस्पताल बनेगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा, होमी भाभा कैंसर अस्पताल हाल ही में निर्माण किया जा रहा है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें पंजाब या मोहाली आपको सही टिक करना है। हर घर तिरंगा बाइक रैली 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति द्वारा हरी झंडी दिखा करके अग्रिम आदेश दिया गया, तो बाइक रैली हुई। खंडवा, देश का खंडवा जो है वह देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है खंडवा में। खंडवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो देश का खंडवा में सौर ऊर्जा संयंत्र कैसा? तैरता हुआ। कहां पर? खंडवा मध्य प्रदेश का एक जिला है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए कीवर्ड्स जो आगे हैं ऊपर लिखे गए हैं। इसमें है चिराग, EWS
छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिराग परियोजना का अनावरण किया। चिराग योजना। क्लियर। अगला है उदय उमेश ललित। यह प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखने को संभवतः मिलेगा। यू ललित, यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश का पद आपने ग्रहण किया है। कौन? यू ललित या उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है या अगला कीवर्ड्स है कमांडर आंचल शर्मा। अरब सागर जहां भारत के गुजरात वाले एरिया में है, वहां पर क्रू जो सैन्य वाला होता है, उड़ाने वाला जहाज, जो लड़ाकू विमान होता है, निरीक्षण करने के लिए होता है, एयर क्रू उड़ा करके इन्होंने दिखाया। कमांडर आंचल शर्मा ने पूरी टीम थी इनके साथ, और अरब सागर क्षेत्र का निरीक्षण व निगरानी करके इन्होंने दिखाया, और यह भारत की पहली महिला बन गई हैं। भारत की प्रथम महिला ऐसा करने वाली। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। अगला है यानम। यानम एक संस्कृत भाषा में बनी फिल्म है। यानम संस्कृत भाषा में बनी फिल्म है। मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। मंगल मिशन पर आधारित फिल्म है। पूछ सकता हाल ही में यानम फिल्म जो बनी है वह किस भाषा में बनी है, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा में। कौन सा मैटर इसमें समाहित किया गया है, तो मंगल मिशन से संबंधित इसमें विषय वस्तु को शामिल किया गया है। अगला है जैव विविधता का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। वह कब हुआ? 5 से 6 अगस्त को 2022 को यह हुआ जैव विविधता 2 दिवसीय सम्मेलन। मिंजर मेला जो है, मिंजर मेला, इसे अंतरराष्ट्रीय मेले की उपाधि दी गई है। मिंजर मेला को यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख मेला है, जिसे अब वैश्विक स्तर पर समाहित किया गया है। वैश्विक स्तर पर इसे दिखाया जाएगा। इसकी छवि बन गई है। किसकी? मिंजर मेले की। अगला है मंकी पॉक्स। इसकी निगरानी हेतु, यह एक वायरस की बीमारी है, मंकी पॉक्स। स्टाक फोर्स का गठन किया गया है। इसकी निगरानी हेतु स्टाक फोर्स का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा इस बीमारी की निगरानी हेतु, तो मंकी पॉक्स। अगला है अल नजाह। भारत प्लस ओमान देश का संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसका नाम है अल नजाह। ई टैक्सी विकसित करने वाला राज्य जो है भारत का प्रथम राज्य केरल बन गया है। अगला है पिंगली वेंकैया तिरंगा उत्सव। पिंगली वेंकैया, जिन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था, तिरंगे को बनाया था, उनकी 146वीं जयंती 15 अगस्त 2022 को पड़ी। इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ तिरंगा उत्सव भी मनाया गया। इसकी 146वीं जयंती पर तो पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर। क्लियर। अगला है अमृत अस्पताल। अमृत अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। ये अमृत अस्पताल फरीदाबाद हरियाणा में। कहां बनाया जा रहा है? फरीदाबाद हरियाणा में
अमृत अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है, जो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। अगला है आजादी क्वेस्ट। शिक्षा से संबंधित जागरूकता जानकारी देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल है यह एक, जिसके तहत लोगों को जागरूक बनाया जाएगा और शिक्षा से संबंधित चीजों को व्यवहार में ला करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराया जाएगा। आजादी क्वेट्स। अगला है मंडला। मंडला एक जिला है, मंडला जिला है जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, जनजातीय वाला जिला